बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, फ़ालसा मौसम गर्मा का एक बड़ा खुश जायका और लजीज फल है और इसका शरबत बड़ी रगबत से, बड़े शौक़ से इस्तेमाल किया जाता है। इसको चाहे शरबत की शक्ल में इस्तेमाल कर लिया जाए, चाहे वैसे इसको खाया जाए, या फिर सबसे बेहतर इसका इस्तेमाल जो है कि इसका रस निकाल कर इसका जूस बर्फ़ चीनी वगैरह डालकर या चीनी के बगैर इस्तेमाल किया जाए तो ये मौसम गर्मा का बहुत मुफीद और खुश जायका एक मशरूब है। अफादियत के लिहाज से भी कम ही फल हैं जो इसका मुकाबला करते होंगे। और जब मई जून के महीनों में ये निस्बतन वाफर मिक़दार में हमारे मुल्क में दस्तयाब होता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। शुरू में जब ये बाज़ार में आता है तो तब ज़रा ये महंगा होता है, और जब ये फल अपने अरूज पर होता है तो फिर ये हर अमीर गरीब की दस्तरस में होता है, सस्ता मिल जाता है। तो नाज़रीन, तिब्बी लिहाज से फ़ालसा जो है इसका मजाज सर्द दर्जा सोम और खुश्क दर्जा अव्वल है, और मुआलजाती इसके इस्तेमालात कुछ इस तरह से हैं कि ये मैदा, जिगर और दिल के लिए बहुत मुफीद होता है। जिगर की ज़रूरत से ज़ायद हरारत को ये इत्दाल पर लाता है। मैदा में गर्मी हो, सोजिश अज़ा के अंदर हो तो ये तमाम जिस्मानी अज़ा की जो सोजिश है उसको ये दूर करता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होने की वजह से मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत से घबराहट वगैरह अगर महसूस होती हो, दिल घबराता हो, तो ये फ़ालसा जो है इसका जूस बनाकर पीना, इसका रस इस्तेमाल करना इस तरह की सूरत हाल में बहुत मुफीद साबित होता है। ये दिल की इत्दाल से बढ़ी हुई धड़कन को और घबराहट को ये मशरूब इसका पीना फौरी तौर पर इत्दाल पर लाता है, दिल की धड़कन को, घबराहट को दूर करता है और तबीयत में बहुत खुशगवार एहसास लाता है। इसमें साइट्रिक एसिड काफ़ी मिक़दार में होता है, लेकिन दूसरे तुर्श फलों के बरक्स इसमें विटामिन सी कम मिक़दार में होता है। इसमें एक और जो है ख़ुसूसियत वो ये है कि हार मजाज अफराद यानी गर्म मजाज के अशख़ास, गर्म मजाज के हामिल अफराद में ये फ़ालसा जो है इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है, और इसका पीना खून की कमी को दूर करता है, निज़ाम हज़म को ये बेहतर बनाता है, क्योंकि इसका पीना फ़ालसे का वैसे खा लेना, इसका जूस रस इस्तेमाल कर लेना जिगर के फ़ेल को तेज़ करता है, और जिगर के फ़ेल में तेज़ी आने से भूख बढ़ती है और खाया पिया सही तरह से हज़म होता है। इसमें एक बात है कि जो सर्द मजाज अफराद जो हैं उनमें इसका फ़ालसे का ज़्यादा इस्तेमाल करना उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि ये उनको बजाय फ़ायदा के ये उनके लिए मुज़र साबित होता है। असाब में ये
कमज़ोरी पैदा करता है। इसके अलावा ये नफ़ख पैदा कर देता है। सर्द मजाज अफराद के मैदा में तबखीर गैस वगैरह इसके इस्तेमाल से बनने लगती है। इसके अलावा जो फ़वाइद इसके हैं उनमें एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि फ़ालसे का इस्तेमाल, अगर बच्चों को भूख ना लग रही हो, बच्चे खाना शौक़ से रग़बत से ना खाते हों, तो मामूली मिक़दार में काली मिर्च और काला नमक थोड़ा सा ये फ़ालसे के ऊपर मामूली मिक़दार में उसकी डालकर यानी पिसा हुआ नमक और काली मिर्च जो है मामूली मिक़दार में जितनी के बच्चे ज़रा आसानी से खा भी लें, फ़ालसे के ऊपर डालकर उनको अगर चंद दाने भी अगर बच्चे खा लें, इस्तेमाल कर लें, तो उनको भूख लगना शुरू हो जाएगी। वो खाना बड़े शौक़ से मांगेंगे, खाना उनको हज़म भी बड़ी आसानी से होगा, भूख बड़ी अच्छी तरह लगेगी, और वो जो खाने पीने से जो जी चुराएंगे ये सूरत हाल फिर नहीं रहेगी। वो खुद खाना मांगेंगे, भूख उनको इतनी ज़्यादा इसके इस्तेमाल से लगेगी। लेकिन शर्त यह है कि काली मिर्च और काले नमक की थोड़ी सी मिक़दार फ़ालसे के ऊपर छिड़की जाए, और वो ये फ़ालसा चंद दिन अगर इस्तेमाल कर लें तो उनको भूख बहुत अच्छी तरह लगेगी। और ये नहीं कि खाली भूख लगेगी, बल्कि फ़ालसे का इस्तेमाल करने से, इसका जूस, इसका रस इस्तेमाल करने से, या इसको वैसे ही खा लेने से खून भी ज़्यादा पैदा होगा। जिस्म को खून के सही मिक़दार में साफ़ सुथरा अच्छा खून पैदा होने की वजह से जिस्म को ताकत भी मिलेगी, कमज़ोरी वगैरह दूर होगी। इसके अलावा जो आम तौर पे ये मसला दरपेश होता है कि गर्मियों में ख़ारिश, खून की ख़राबी, गर्मी दाने वगैरह निकलना, या जल्दी अमराज की कसरत देखने में आती है, तो इस तरह की सूरत हाल में अगर फ़ालसे का रस, फ़ालसे का जूस, या फ़ालसे को किसी भी तरह वैसे उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, खा लिया जाए, तो इसको ज़रा ज़्यादा यानी कसरत से इसके मौसम गर्मा में इसका इस्तेमाल जल्दी अमराज से बचाव का सबब बनता है। और अगर ख़ारिश या गर्मी दाने या वैसे फोड़े, फिंसियाँ और जल्द का कोई मसला, कोई तकलीफ़ हो, तो फ़ालसे के रस के इस्तेमाल से ये तमाम शिकायत बग़ैर अद्वियात के दूर होंगी। खून साफ़ होगा, और खून साफ़ होगा तो फिर तमाम जिस्मानी अज़ा जो हैं उनको भी अच्छा खून मिलेगा, और जब तमाम अज़ा को अच्छा खून मिलेगा, साफ़ सुथरा खून मिलेगा, फासद मवाद से पाक खून मिलेगा, तो फिर उनकी कारकर्दगी भी बहुत बेहतर होगी। तो नाज़रीन, इसको आप फ़ालसे को जब इसका मौसम होता है, जब ये आम वाफर मिक़दार में मिलता है, और जब ये निस्बतन सस्ता भी मिलता है, तो तब इसको आप ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करें, और इसके जो फ़वाइद हैं उनसे भी मुस्तफ़ीद हों, और जिस्मानी जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाने में, उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में इस फल से मदद लें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।